नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है। हमारे हाउस होल्ड, हमारे घर, हमारे खेत, हमारे मंदिर आज बहुत बड़े स्तर पर हम नहीं चाहते, हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पते का इस्तेमाल कैसे बखूबी गलत तरीके से हो रहा है। मुंबई पुलिस ने एक पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा है और आप सुनेंगे तो ताज्जुब होगा कि आखिर क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं भारत में। भारत में नकली पासपोर्ट, नकली वीज़ा, नकली डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि बंगाल में बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब नकली बने हुए थे। मुंबई पुलिस बोरीवली के एरिया में कुछ लोगों को उसने पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछताछ की तो 20 बांग्लादेशी पकड़े गए। कैसे उनके कार्ड बने, कैसे वो भारतीय नागरिक बने और भारतीय नागरिक के बाद उन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया और वीज़ा ले रहे थे या ले लिया था। अब वो गल्फ़ कंट्री में चले जाते, जाने के बाद 10-5 साल बाद लौट कर आते तो फिर तो भारत के पक्के नागरिक हो गए थे। लौट कर आते तो साहब वीज़ा पर गए थे। और मज़े की बात यह है कि भारत से वीज़ा इस समय गल्फ़ कंट्रियों को आसानी से मिल रहा है। क्यों मिलता है? क्योंकि मोदी जी की सरकार ने पूरे विश्व में अपनी धाक स्थापित की है, अपना वजूद स्थापित किया है। इसलिए दूसरे देशों के लोग इलीगल माइग्रेंट करके भारत में आते हैं। भारत में बैठे उनके एजेंट एक पूरा इकोसिस्टम बनाए हुए हैं और इकोसिस्टम बनाकर उन लोगों के पतों का इस्तेमाल करते हैं या पते का इस्तेमाल करते हैं जहां आप सोच कर देखिए, जहां दूर दूर तक नहीं सोचा जा सकता कि ये वहां पर हो सकता है। कैसे होता है? बड़े स्तर पर हमारे यहाँ मुंबई में, महानगरों में, ख़ास तौर से महानगर जो जैसे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हैदराबाद की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, चेन्नई की बात करें, कोलकाता की बात करें, लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, ये ऐसे महानगर हैं। और महानगरों में ये कहा जाता है कि लोग आते हैं, यहाँ से जाते नहीं हैं, क्योंकि रोज़गार के साधन होते हैं, बहुत सारा इकोसिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम बना हुआ है इन जगहों पर, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इन शहरों में धन आता है, यहाँ से जाता नहीं। अगर कोई व्यक्ति आया, सफल हो गया तो इन शहरों में बस जाता है, और अगर वो विफल हो गया तो घर से जो कमा कर लाता है वो यहाँ खर्च कर चुका होता है, खाली हाथ जाता है। कुल मिलाकर इन शहरों में अगर उसने सफल हो गया तो रुक जाएगा और विफल हो गया तो घर से जो लाया था वो दे जाएगा, यहाँ से कभी कुछ जाता नहीं है महानगरों से। इसलिए लोग महानगरों की तरफ भागते भी हैं, बिना अज्ञानता में भागते हैं, लेकिन भागते हैं। पूना जैसे शहर में रॉयल लोग रहते हैं, वहाँ के एरिया में एक महिला मर चुकी है, मरी हुई महिला के नाम से एग्रीमेंट हो गया है, उसके बच्चे उसी घर में रहते हैं, लेकिन वो कभी इधर कभी उधर रहते हैं। कभी आवश्यक नहीं कि वहाँ पर रहते हों, उनके 2-3 घर हैं, घर खाली पड़ा है। महिला मर चुकी है, लेकिन अभी उसका नाम सर्टिफिकेट से हटा नहीं है, अभी भी सर्टिफिकेट उसी के नाम से हैं, प्रॉपर्टी उसी के नाम से है। भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा द्वेष ये है, जो द्वेष है, वो द्वेष कह रहा हूँ, दोष है, वो ये है कि हमको लगता है कि पिताजी के नाम था, मेरे नाम आ गया होगा, नहीं आ गया हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, पिताजी के नाम रहेगा। हम सोचते हैं कि माताजी के नाम था, नहीं आ गया होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब करवा लेंगे, उनके नाम प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। और हम म्यूटेशन नहीं करवाते। हमारे यहाँ की एक और ख़ास बात है कि अगर एक व्यक्ति को कमरा देंगे या घर देंगे तो वो 10,000 किराया देता है, लेकिन अगर उसी कमरे में 10 लोग देंगे और 2-2 हज़ार रुपये देकर रहेंगे तो 20,000 किराया बनता है। 3-3 हज़ार रुपये देकर रहेंगे तो 30,000 किराया रहता है। अब किसी को ठेका दे दिया, पीजी दे दिया, घर उठा दिया, अब उसको ठेका दिया है, वो अपने दोस्तों को लाता है, ले जाता है, लाता है तो आपको किराया 3,000 रुपये बढ़ा देता है। अपने को लगता है ठीक है, 3,000 रुपये हमारा किराया बढ़ रहा है, वो किसको लेकर आता है उसका तो मुझे मालूम है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो जिसको लेकर आया है उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी उसी घर में हो गया है। हम थोड़े दूर के घर में रहते हैं या हम घर में रहते हैं और पुलिस में भी उनके उस प्रकार के लोग हैं जिनका इकोसिस्टम बना हुआ है। एजेंट पुलिस को पहले ही सेट कर लेता है।
मकान मालिक को पता नहीं होता है, उसमें एक व्यक्ति रह रहा होता है और उसमें 10 और को कभी लाता ले जाता है। रिश्तेदार बताता है केवल 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए लाया था और लाकर उसने पुलिस वेरिफिकेशन करवा दिया और पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर उसको चला जाने दिया। हमारे घर में पिताजी के नाम मकान चढ़ा हुआ है और चूंकि पेपर्स बता रहे हैं कि पिताजी के नाम है, इसलिए पिताजी का सिग्नेचर कहीं से हमको मिल गया, एग्रीमेंट बना लिया। एग्रीमेंट बनाकर उस पर बाकायदा नकली नोटरी बिठाया और एग्रीमेंट बनाकर उसको रेंट पर रखा। और रेंट पर रखने के बाद, जबकि वो वहाँ रह नहीं रहा, रेंट पर रखने के बाद उसके नाम से पासपोर्ट अप्लाई कर दिया। पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया, वेरिफिकेशन करवा दिया गया। वेरिफिकेशन करने के लिए जो व्यक्ति आया था उसने भी बहुत मगजमारी नहीं करनी, क्योंकि अच्छा पैसा उसको मिल गया था। और वो घर पर आया तो व्यक्ति घर पर मौजूद मिला, नहीं तो नकली पता और बहुत कुछ। ये बहुत कुछ हमारे यहाँ चल रहा है। दूसरा एक कांड चल रहा है कि फोटोकॉपी की मशीन पर या ज़ेरॉक्स करवाने के लिए हम गए। ज़ेरॉक्स करवाते समय हमने देखा ही नहीं कि उसकी पेपर ट्रेल में कितनी फ़ोटोकॉपी निकाली गई, या फिर आजकल ऑटोमेटिक मशीन बन गई हैं। हमने उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी पर ज़ेरॉक्स करवाने के लिए रखा, फ़ोटो करवाने के लिए रखा, उसने अपनी मेमोरी में आपका कार्ड सेव कर लिया, आपका पता सेव कर लिया, आपका साइन सेव कर लिया, आपके मकान के कागज़ सेव कर लिए और आपको एक फ़ोटोकॉपी निकाल कर दे दी। अब उसकी मेमोरी पर तो वो है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि फ़ोटोकॉपी की मशीन कंप्यूटर से जुड़ी हुई है और वो जब फ़ोटोकॉपी करता है तो कंप्यूटर पर एक कॉपी उसकी बनती रहती है, उसने सेव कर ली। बाद में उसने उस फ़ोटोकॉपी को देने का अच्छा पैसा लिया, वहाँ पर साइन भी था और साइन ले लिया। इकोसिस्टम बना हुआ था, इसलिए वो फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा ही एक पूरा का पूरा रैकेट मुंबई पुलिस ने अभी पकड़ा है। मुंबई पुलिस ने बोरीवली के क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट वेरिफिकेशन को पकड़ा। जब देखा कि वो नकली था, बोरीवली के क्षेत्र में वो पता ही नहीं मिला, 6 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया। 6 लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया तो पता लगा कि नहीं, उनका तो एक एजेंट भी है। पता लगा कि उनका तो पुलिस में भी इकोसिस्टम है। पता लगा कि और 10 लोगों का पासपोर्ट इन्हीं पतों पर बन चुका है। जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो राहुल नाम से रह रहे एक व्यक्ति, जो कि बांग्लादेशी नागरिक है, यहाँ पर अपना दूसरा नाम रखता है, सलमान उसका एक दोस्त है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उनके लोग हैं। पश्चिम बंगाल में एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया फर्जी। पश्चिम बंगाल के बर्थ सर्टिफिकेट को मुंबई में लगाया गया। मुंबई में लगाकर वहाँ रेंट एग्रीमेंट बनाया गया। रेंट एग्रीमेंट में वो मृतक जिसके नाम से मकान अभी भी चढ़ा हुआ है, उस मृतक के नाम से एग्रीमेंट बना लिया गया। उसमें वकील साहब भी मिले हुए थे और नोटरी भी हो गई। उसके आधार पर पासपोर्ट बन गया और पासपोर्ट लगा दिया गया। उसी पासपोर्ट के आधार पर खाड़ी के किसी कंट्री में, खाड़ी के कंट्रियों में उनके लोग पहले से हैं, वहाँ से वीज़ा लगवा दिया, लेबर के लिए वहाँ चले गए। पूछा गया तो बताते हैं कि बांग्लादेश की इक्विटी, बांग्लादेश की जो इमेज है, पाकिस्तान की जो इमेज है, वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए ये कंट्री उनको वीज़ा नहीं देते। लेकिन भारत की इमेज बहुत अच्छी है, इसलिए भारत में इलीगली माइग्रेट करते हैं, इमिग्रेट करते हैं और इमिग्रेट करने के बाद यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा कर, वीज़ा लगवा कर वहाँ चले जाते हैं। बच्चे जो भविष्य में पैदा होंगे वो भी भारतीय पैदा होंगे। बच्चे जो पत्नी है यहाँ पर रह रहे हैं, पत्नी का भी भारतीयकरण हो जाएगा और खाड़ी के कंट्रियों में मौज से रहेंगे। जब खाड़ी के कंट्री में कहीं फंसेंगे तो भी भारत के हवाई जहाज़ों से बचा कर लाए जाएंगे। भारत सरकार पूरी शक्ति से उनके प्राण बचा लेगी। बांग्लादेश ये काम कर नहीं सकता क्योंकि उसकी इतनी हैसियत या औकात नहीं है, और पाकिस्तान भी ये नहीं कर सकता क्योंकि ना ही उनकी औकात है। तो श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से लोग भारत में आकर इस तरह का खेल कर रहे हैं। इसमें 99.9% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो खाड़ी में जाना चाहते हैं, बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि बहुत बड़ी आबादी भारत में आकर, चूँकि वो वीज़ा लेने की स्थिति में नहीं होगी, 10 लाख रुपए का खर्चा बताया गया है कि भारतीय रुपए में 7 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। बांग्लादेश का बड़ा सम्रांत लोग जिनके पास धन होता है वो भारत में आकर 7 से 10 लाख भारतीय रुपया खर्च करते हैं और इसके आधार पर वो ये सारे डॉक्यूमेंट बनाकर खाड़ी में जाते हैं।
लेकिन उनका क्या, जिनके पास 10 लाख 7 लाख रुपया नहीं है वो हमारे चौराहे पर खड़े होते हैं। चौराहे पर एक महिला खड़ी होती है, 10 बच्चों को लेकर भिक्षावृत्ति करती है। कुछ कह दो तो इतनी आबादी होती है कि वो कांड भी कर देते हैं। उनका संरक्षण करने वाले वहाँ के ही कुछ लोग उनकी बिरादरी के होते हैं, जो कि उनके आधार, पैन और सब बनवाते हैं। इसके बाद वो सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही से लेने लगते हैं। हालांकि जब हमने ये कहा कि जैसे पासपोर्ट बनता है वैसे ही अब भारत सरकार ने तय किया कि जैसे पासपोर्ट जिस प्रक्रिया से बनता है उसी प्रक्रिया से अब आधार बनेगा और आधार रिन्यू भी होगा। जिनके आधार रिन्यू होने को होंगे, यानी कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा होगा, जिनकी रिन्यू होने को होंगे, उनके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा और उस एसएमएस के बाद उनको आधार एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर रिन्यू करवाना होगा। अगर वो आधार रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो ऐसे आधारों को कैंसिल किया जाएगा। जब वो अपडेट करवाना चाहें तब आ जाएं, लेकिन उन आधारों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नया आधार किसी का बनेगा तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। 18 वर्ष से ऊपर के जब वो दोबारा आधार बनाया जाए। लेकिन जब पासपोर्ट गलत तरीके से बन सकता है, वीज़ा गलत तरीके से बन सकता है, इकोसिस्टम डेवलप होकर कर सकता है, तो फिर आधार क्यों नहीं बन सकता? आधार का भी फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि आधार की कंडीशन अब टिपिकल कर दी गई हैं, तो फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन से बनेगा। आप सोच कर देखिए कि हमारे देश के अंदर एक बड़ी कम्युनिटी उनका सपोर्ट करने को तैयार है, उनको बसाने को तैयार है, उनको अधिकार दिलवाना चाहती है, भारत भूमि को उनकी मातृभूमि बनाना चाहती है। वो माता कभी माने न माने, लेकिन वो करवाती है। और जो कम्युनिटी उनसे करवाती है वो 10 तरह के उनसे गोरख धंधे भी करवाती है, देह व्यवहार करवाती है, लूटपाट करवाती है, डकैती डलवाती है और उनका संरक्षण भी करती है। और उन अपने दुश्मनों को, जिनसे उनकी वैमनस्यता होती है, उनके ऊपर हमले भी करवाती है। वो बांग्लादेशी नागरिक जो कि भारत में एंट्री मार रहे होते हैं, जिनको बॉर्डर पर गोली मार देना चाहिए था, या अगर वो दिख जाते तो गोली मार दी जाती, वो भारत में एंट्री पाने में सफल हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनको विशेष फैसिलिटी देने वाले लोग हैं। कहना उनका ये है कि हम बाउंड्री मानते नहीं हैं, ये पूरी की पूरी कायनात ऊपर वाले ने उनके लिए दी है, क्या बाउंड्री तो बनाने वाले ये लोग हैं। क्योंकि हम बाउंड्री, उनका कहना है कि वो बाउंड्री नहीं मानते, इसलिए वो कुछ भी करवाने में सक्षम हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। आप देखिए कि हमारे देश में किस लेवल पर खेल खेला जा रहा है। आप सभी सावधान रहें और ये ध्यान रखें कि अगर म्यूटेशन होना है तो म्यूटेशन करवा लीजिए, दाखिल खारिज करवा लीजिए, नहीं तो पुराने नाम से डॉक्यूमेंट बने रहें। आजकल ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है तो डॉक्यूमेंट उन्हीं के नाम से होता है, सिग्नेचर उनका कहीं से मिल गया तो फिर वो वेरिफिकेशन भी करवा ही लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो कि आपने फ़ोटोकॉपी करवाई हो और वो डॉक्यूमेंट वहीं रह गया हो, वो डॉक्यूमेंट की एक कॉपी उसने बना ली हो, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी उसने कंप्यूटर पर सेव कर ली हो। ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ध्यान रहे कि एक कमरे में 10 लोग 20 लोग रहने की अनुमति अगर आप देते हैं पैसे के लालच में, तो ये आपके घर के एड्रेस पर बनवाएगा और फिर आप ही फंसने वाले हैं। जैसे कि पुणे की एक परिवार के एक पते पर 6 बूढ़ा माँ जो मर चुकी हैं 6 साल पहले, उनके पते पर उनके सिग्नेचर से 6 एग्रीमेंट बनाए गए। उनके पासपोर्ट बने हुए थे और पूरे डॉक्यूमेंट बने हुए थे। केवल उनका वीज़ा होते समय और ये रैकेट पकड़ा गया तो पता लगे कि ऐसे 20 लोग वहाँ अगल बगल रहते हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं। जिस समय वो विज़िट करने के लिए वहाँ पर गए तो पता लगा कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। उन्होंने बेचारों ने सुना ही नहीं था कि इस नाम का कोई आदमी यहाँ आता भी कभी है। आगे कार्रवाई हुई तो 6 पुलिस वाले जिन्होंने ये फिजिकल वेरिफिकेशन किए थे, वो 6 पुलिस वालों को सरकार ने डिसमिस किया है। उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई है क्योंकि वो रैकेट के पार्ट थे। अब वो नेग्लिजेंस में छोड़ दिए जाएं या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो तो भविष्य बताएगा कि वो कितने इन्वॉल्व थे, या डिपार्टमेंट उनका कितना फेवर कर जाता है, डिपार्टमेंट कितना उनको छुड़ा ले जाता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि वो लोग इस पूरे बड़े रैकेट में इन्वॉल्व हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार सर से लेकर पैर तक उसमें इन्वॉल्व है। बॉर्डर खुला हुआ है, फेंसिंग करने की कोशिश हो रही है, बीएसएफ को क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसा ही मिज़ोरम में बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और उसी मिज़ोरम में इसी चक्कर में मैती बनाम
वो हो गया था। आप सोचिए कि जो हमारे ये बॉर्डर एरिया हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं, इन बॉर्डर एरिया में वैसे नहीं आ सकते, तो वहाँ से नेपाल में एंट्री मारी जाती है। और नेपाल से भारत में, चूँकि नेपाल भारत में परमिट सिस्टम भी नहीं लागू हो पाता सही से, इसलिए वो भारत में एंट्री मारने के बाद उनके पूरे डॉक्यूमेंट बनवाए जाते हैं, या तो वो बाहर चले जाएंगे और नहीं तो वो भारतीय नागरिक तो हो ही गए। भारत माता के ऊपर लोड तो बढ़ा ही दिया, और भारत में अराजकता भी फैलाने में सबसे अग्रणी भूमिका में यही लोग रहते हैं। आप सोचिए कि क्या क्या हो रहा है आपके पते पर, आपके खाली घर पर, आपके माँ बाप के नाम से मकान पर म्यूटेशन न कर पाने के कारण। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे दुरुपयोग हमारे पते पर होते हैं। बहुत परिवार ऐसे भी पाए गए जिन परिवारों का मकान पड़ा हुआ है, ताला पड़ा है, लेकिन उस मकान के पते पर, और वो पिताजी के बाबा के नाम पड़ा हुआ था, यह व्यक्ति वहाँ रहता नहीं है जिसके नाम मकान है, या फिर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, या अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन था, या इलीगल पैसा लगा हुआ था, बेनामी पैसा लगा हुआ था। ऐसे पते चिन्हित करके उनके पतों पर उनके माँ बाप के नाम से या उनके अपने नाम से डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं। और वो लोग जिस दिन भी पकड़ में आते हैं तो ये कहते घूमते हैं कि खाली पड़ा था, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं कि क्यों खाली पड़ा था। ये बताने को तैयार नहीं है कि म्यूटेशन क्यों नहीं करवाया था। ये बताने को तैयार नहीं है कि आज भी बिजली का कनेक्शन पिताजी माताजी के नाम क्यों है। ये समस्याएं आम नहीं हैं, लेकिन हमारी नेग्लिजेंसी की ये पराकाष्ठा है। जितना हम नेग्लिजेंस हैं उतना ही ये सब खेल खेलने वाले लोग हैं। इसलिए सावधान करता हूँ कि अपने पते पर किसी और को बसने से पहले पूरी जांच कर लें। अपने पते पर किसी को रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। अपने पते पर जो कोई भी रहता है उसके रेगुलर टच में रहिए, उसको देखते रहिए। उसके घर में कौन कौन आता है ये भी हमको देखना चाहिए। फ़ोटोकॉपी करवाते समय भी हमको, ज़ेरॉक्स करवाते समय देखना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट हमने कहीं सेव किया है, कहीं ट्रांजैक्शन किया है, कहीं ट्रांसफ़र किया है ऑनलाइन, उसको भी हमको देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखते तो फिर बहुत बड़ी समस्या में घिर सकते हैं। ये बड़ा रैकेट पुलिस ने पकड़ा है, और ये पूना में, ये मुंबई में, ये बेंगलुरु में, ये हैदराबाद में, ये चेन्नई में, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। और इसकी सबकी जड़ें पश्चिम बंगाल से हैं, और ये मोस्टली लोग बांग्लादेशी हैं। इसलिए मैं आप सभी को आगाह करता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि इस कानून का कुछ नहीं हो सकता जिस कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सही सरकारें ना हों, जिसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सही लोग ना हों, जिसको इम्प्लीमेंट करवाने वाली जो मशीनरी है वो भ्रष्ट हो। इसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग भारत माता की सेवा करने को तत्पर ना हों, तो ऐसे संविधान का कुछ नहीं हो सकता, और इस संविधान से भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को सुधरना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना होगा कि उनको इस विषय में कैसे और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।